हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी स्टोरी मेरी आप वॉच करते हैं उस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट किया करें, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग लिखे होते हैं जो कि आप चेकआउट करके अपने वर्ड्स स्टॉक को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस स्टोरी में तो बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ भी मैंने लिखे हैं। और इसके साथ ही मैं स्टोरी में भी आपको वर्ड मीनिंग बताती जाऊँगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का अर्थ होता है अपमान, बेइज्जती। तो यहाँ पे जो यह स्टोरी है अपमान के ऊपर है, बेइज्जती के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन। A lady in a gingham dress and her husband dressed in a homespun threadbare suit went to meet the president of Harvard University। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। A lady, a यानी कि एक, लेडी का अर्थ होता है महिला या औरत। इन यानी में, अ यानी कि एक। गिंगम का अर्थ होता है चेकदार सूती कपड़ा या छोटी छोटी चौखानों वाला सूती कपड़ा। ड्रेस यानी कि पोशाक। एंड हर और उसके हस्बैंड यानी कि पति ड्रेस्ड यानी पहने हुए थे। इन यानी में, अ यानी कि एक। होमस्पन का अर्थ होता है घर में बुना हुआ। थ्रेडबेयर यानी घिसा पिटा। सूट को हिंदी में भी सूट ही कहते हैं। वेंट टू मीट यानी कि गए। टू मीट यानी मिलना। टू मीट यानी मिलने के लिए। द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑफ यानी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। अ लेडी इन अ गिंघम ड्रेस एंड हर हस्बैंड ड्रेस्ड इन अ होमस्पन थ्रेडवेयर सूट वेंट टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक महिला चेकदार या छोटी छोटी चौखानों वाला सूती कपड़ा पहने हुई थी और उसके पति ने घर में बुना हुआ घिसा पिटा सूट पहन रखा था। वेंट टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि वे दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति से मिलने गए। बट दे वर ignominiously snapped by the secretary, who said, "A meeting of 2 hours is going on. You can't disturb him during the meeting." But यानी कि लेकिन, they यानी वे, were यानी थे या किए गए। ignominiously का अर्थ होता है अपमानजनक तरीके से। स्नैप्ड यानी झिड़क दिए गए या डांट दिए गए। बाई यानी द्वारा। द सेक्रेटरी यानी सचिव से या उस सचिव के द्वारा। हु यानी जो। सेड यानी बोला या कहा। अ मीटिंग, अ यानी एक, मीटिंग यानी कि बैठक। ऑफ 2 hours, ऑफ यानी का, 2 hours यानी 2 घंटों का। इज गोइंग ऑन
इज गोइंग ऑन यानी चल रही है। यू कांट, यू यानी आप, कांट यानी नहीं कर सकते। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान। हिम यानी उन्हें, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान, द मीटिंग यानी बैठक के। तो फिर क्या हुआ, बट दे वेयर ignominiously snapped by the secretary, यानी कि लेकिन उन दोनों को अपमानजनक तरीके से एक सचिव के द्वारा झिड़क दिया गया या डांट दिया गया। Who said, जो बोला, A meeting of 2 hours is going on, कि एक बैठक 2 घंटों से चल रही है। You can't disturb him during the meeting, आप उन्हें बैठक के दौरान परेशान नहीं कर सकते। They both kept waiting for 2 hours. They both यानी वे दोनों, kept यानी कि करते रहे, waiting यानी इंतजार, for यानी के लिए या तक, 2 hours यानी 2 घंटों। तो they both kept waiting for 2 hours यानी कि वे दोनों 2 घंटों तक इंतजार करते रहे। After some time the president came and asked their purpose. After यानी कि बाद, some time यानी कुछ समय, the president राष्ट्रपति came यानी आए, and asked और पूछा, their purpose, their यानी कि उनका, purpose यानी कि उद्देश्य या मकसद। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द प्रेसिडेंट केम एंड आस्क्ड देयर पर्पस, यानी कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति आए और उन्होंने उनका पर्पस यानी कि उद्देश्य या मकसद पूछा। द मैन सेड, अब व्यक्ति ने जवाब दिया, वी आर पेरेंट्स ऑफ दैट accomplished child who died 1 year ago. अब फिर क्या हुआ कि द मैन सेड यानी कि व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, वी आर पेरेंट्स, वी यानी हम, आर यानी हैं, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, ऑफ यानी का, दैट यानी कि उस, अकॉम्प्लिश्ड, अकॉम्प्लिश्ड यानी कि प्रतिभाशाली या योग्य, चाइल्ड यानी बच्चे का, हु यानी जो, डाइड यानी मर गया या जिसकी मृत्यु हो गई, 1 year ago, 1 year यानी 1 वर्ष, ago यानी कि पहले। तो उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से कहा कि वी आर पेरेंट्स ऑफ दैट accomplished child who died 1 year ago, कि हम लोग उस प्रतिभाशाली या योग्य बच्चे के माता पिता हैं जो 1 वर्ष पहले मर गया है। So we want to erect a memorial in his memory. So यानी कि इसलिए, we want, we यानी हम, want यानी चाहते हैं, to erect, to erect, erect का अर्थ होता है बनाना या स्थापित करना। a memorial, अ यानी एक, मेमोरियल यानी कि स्मारक, इन हिज मेमोरी, इन हिज यानी उसकी, मेमोरी यानी स्मृति में या याद में। तो उस व्यक्ति ने आगे कहा कि सो वी वांट टू इरेक्ट अ मेमोरियल इन हिज मेमोरी, यानी कि इसलिए हम उसकी स्मृति में एक स्मारक बनवाना चाहते हैं। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा उनसे उनका उद्देश्य पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम लोग उस प्रतिभाशाली बच्चे के माता पिता हैं जो 1 वर्ष पहले मर गया, इसलिए हम उनकी याद में एक स्मारक बनवाना चाहते हैं। The president denied to give them place in the university. अब फिर क्या हुआ, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, डिनाइड, डिनाइड यानी मना कर दिया या इनकार कर दिया। टू गिव, गिव का अर्थ होता है देना, टू गिव यानी देने में, दैम यानी कि उन्हें, प्लेस यानी कि जगह या स्थान, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में।
तो फिर क्या हुआ, द प्रेसिडेंट डिनाइड टू गिव देम प्लेस इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि राष्ट्रपति ने उन्हें विश्वविद्यालय में जगह देने से मना कर दिया। बट द लेडी सेड, इज दैट ऑल इट कॉस्ट टू स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी? बट का अर्थ होता है लेकिन, द लेडी सेड, द लेडी यानी महिला, सेड यानी कि कहा, तो बट द लेडी सेड यानी कि महिला ने कहा, इज दैट ऑल इट कॉस्ट, इज यानी कि क्या है, दैट यानी वह, ऑल यानी कि सब, इट का अर्थ होता है यह, कॉस्ट्स यानी कि खर्च होता है, टू स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए, आ यानी एक, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो उस लेडी ने यानी उस प्रतिभाशाली बच्चे की माँ ने कहा कि इज दैट ऑल इट कॉस्ट्स टू स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी? क्या एक विश्वविद्यालय शुरू करने में बस इतना ही खर्च आता है? Why don't we just start our own? Why यानी कि क्यों, don't नहीं, we यानी कि हम, just यानी बस या ही, start यानी शुरू करें, our यानी हमारा, own यानी कि अपना या खुद का। तो उस लेडी ने जवाब देते हुए कहा कि क्या एक विश्वविद्यालय शुरू करने में बस इतना ही खर्च आता है, और हम अपना खुद का क्यों ना शुरू करें? द प्रेसिडेंट्स फेस wilted in confusion and bewilderment. The president's face यानी कि राष्ट्रपति का फेस यानी कि चेहरा, wilted यानी मुरझा गया, in confusion in यानी में, confusion यानी भ्रम, and यानी और, bewilderment यानी हैरानी या स्तब्धता। तो फिर क्या हुआ, द प्रेसिडेंट्स फेस wilted in confusion and bewilderment यानी कि भ्रम और हैरानी में राष्ट्रपति का चेहरा मुरझा गया। मिस्टर एंड मिसेस लेलैंड स्टैनफोर्ड got up and went to California, where they established the university that bears their name, Stanford University, a memorial to a son that Howard no longer cared about. अब इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लेलैंड स्टैनफोर्ड गॉट अप एंड वेंट टू कैलिफोर्निया। इतना सा पहले समझ लेते हैं। मिस्टर का अर्थ होता है श्री या श्रीमान, एंड मिसेस, एंड यानी और, मिसेस यानी कि श्रीमती, लेलैंड नाम है, स्टैनफोर्ड ये सरनेम है, गॉट अप यानी उठ खड़े हुए, एंड वेंट और चले गए या गए, टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जगह का नाम है। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर एंड मिसेस लेलैंड स्टैनफोर्ड गॉट अप एंड वेंट टू कैलिफोर्निया, यानी कि श्रीमान और श्रीमती लेलैंड स्टैनफोर्ड उठे और कैलिफोर्निया चले गए। वेयर दे एस्टेब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी, वेयर यानी कि जहां, दे यानी उन्होंने, एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित किया, द यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो वेयर दे एस्टेब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी यानी कि जहां उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किया, दैट बियर्स देयर नेम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट यानी कि जो, बियर्स यानी धारण करता है या नाम रखता है, देयर यानी कि उनका, नेम यानी नाम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फिर क्या हुआ, दैट बियर्स देयर नेम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि वह विश्वविद्यालय उनके नाम को धारण करता है, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। A memorial to a son that Harvard no longer cared about.
यानी कि एक, मेमोरियल यानी स्मारक या यादगार, टू अ सन यानी एक बेटे का, दैट यानी कि जो, हार्वर्ड यानी हार्वर्ड नाम था, नो लॉन्गर केयर्ड अबाउट, नो लॉन्गर यानी अब नहीं, केयर्ड अबाउट यानी परवाह की। तो अ मेमोरियल टू अ सन दैट हार्वर्ड नो लॉन्गर केयर्ड अबाउट यानी कि उस बेटे की जिसकी हार्वर्ड को अब कोई परवाह नहीं थी। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ से, जब हार्वर्ड ने उनके बेटे को महत्व नहीं दिया तो श्रीमान और श्रीमती स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया गए और अपने बेटे की याद में अपने नाम का विश्वविद्यालय बना दिया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट का अर्थ होता है मत करो, जज यानी आंकना या परखना, अ बुक यानी एक किताब, बाई यानी द्वारा या से या के आधार पर, इट्स यानी कि उसका, कवर यानी बाहरी रूप। तो इस स्टोरी का यह सीख है, यह मॉरल है कि किसी चीज़ या इंसान को उसके बाहरी रूप से मत आंको। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स सीखे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।